किया है ये भी हमारे बीच से चला गया तो फिर क्या होगा, इसलिए हमको स्टेपनी के रूप में जयप्रकाश को रखना होगा। गाड़ी के चारों पहिए सही काम करते हैं तो हम चलते रहेंगे, स्टेपनी पीछे चिपकी रहेगी, और अगर किसी पहिया में पंचर हो गया, किसी पहिया में भ्रष्ट हो गया तो हम जयप्रकाश नाम की स्टेपनी को लगा करके अपने सफर को तय करेंगे। यही तो आप सोचते हो। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। लखनऊ से यानी कि उत्तर प्रदेश से, इस देश से, भारत से बड़ी खबर लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 अप्रैल 2025 को चिंतन शिविर का आयोजन लखनऊ के गांधी ऑडिटोरियम में किया गया, गांधी भवन में किया गया, जो कि कैसरबाग में स्थित है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर साहब कांशीराम साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मिशन बचाओ देश बचाओ का कार्यक्रम चिंतन शिविर के रूप में, ये कार्यक्रम प्रबुद्ध जनों का एक दिवसीय चिंतन शिविर के रूप में आयोजित किया गया। और ये कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, जो कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा है, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का सबसे पहले शुभारंभ तथागत बुद्ध और बाबा साहब के, मान्यवर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है। पूरे देश से विभिन्न संगठनों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती है, जिसमें खासकर हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का, बीबी स्त्री बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, भीम आर्मी समेत बड़ी संख्या में जो गैर राजनीतिक संगठन है उन्होंने प्रतिभाग किया, इस कार्यक्रम में शिरकत की। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत सबसे पहले संबोधन आदरणीय जयप्रकाश जी का होता है और उसके बाद अन्य संगठनों के पदाधिकारी अपना अपना संबोधन देते हैं और अपना विचार रखते हैं। जब शुरुआत में आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी का संबोधन होता है तो अपने संबोधन में वो सभी से सुझाव मांगते हैं कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वर्तमान गैर राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, गैर राजनीतिक जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, इस संबंध में सुझाव देने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया, सभी को मौका दिया गया। सभी नेतृत्वकर्ताओं ने 2-2 मिनट का मौका लेकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अंत में निष्कर्ष के रूप में एक बार पुनः डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा रहे हैं, उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुना देते हैं इसी वीडियो में। क्या निष्कर्ष निकला? बहुत सारे लोग कयास लगा रहे होंगे इस देश के अंदर कि वो नई पार्टी की बात करेंगे, नई पार्टी बनाने की बात करेंगे या अन्य पार्टी में जाने की बात करेंगे। आखिर कैसे मिशन अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे अधूरे मिशन को पूरा किया जाएगा और अधूरा मिशन है क्या, इस बारे में निष्कर्ष के तौर पर बहुत सारगर्भी संबोधन आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं उनका ही ये क्रांतिकारी संबोधन। लेकर के चलूंगा और 300 लोग तो कम से कम पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था हमारे गुरु धर्मवीर सिंह अशोक साहब, जो मेरे तीसरे नंबर पे जो बताना चाह रहा था, जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी से गारंटी ली थी। जब बहन जी ने पूछा था कि ये लड़का कैसा है, तो अशोक साहब ने कहा था कि बहन जी ये हीरा है। तो ये आज वो कहते हैं कि बेटा तूने मेरी बेइज्जती नहीं होने दी, तो वो उन्होंने मेरी बहन जी से गारंटी ली। वो एक बात कहते थे कि जिस काम को तुम करोगे उसमें तुमको 30% का रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं पार्टी के बाहर हूँ, ना पार्टी के अंदर के लोग मुझे समझ पा रहे हैं, ना पार्टी के बाहर के लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा है या नहीं। तो मुझको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये अपना रिजल्ट तय किया है कि अगर मुझे 300 लोग बुलाने हैं, 400 लोग बुलाने हैं, तो कम से कम 3000 लोगों की हमको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी गंभीर है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ
जितने लोग बाहर हैं, आए हैं, गए हैं, अगर सभी लोग एक साथ बैठ जाते तो हमारा पूरा ये हॉल भरा हुआ है। इसका मतलब ये हमारी मीटिंग पूरी तरह से सफल है। इसके लिए मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, क्योंकि मैं तो ना अंदर हूँ ना बाहर हूँ, फिर भी आप लोगों ने जो है मुझे प्यार दिया। साथियों, ये बात तो कोई भूल जाए, इस दुनिया में कोई सोच रहा हो, कोई ये व्यक्ति कि जयप्रकाश कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बात भूल जाए। पढ़ लिख करके आया हूँ, पीएचडी करके आया हूँ, तमाम रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जयप्रकाश अपनी पूरी जिंदगी लगा दे और कोई परिणाम भी ना दे पाए। क्यों साहब? पूरी जिंदगी लगाते कोई परिणाम भी ना दे पाए। एक बात इसलिए बेफिक्र रहो, हम जिंदगी भी लगाएंगे और मैं आपको वचन देता हूं फिर से, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले का जयप्रकाश नहीं मरेगा। आप यकीन करो चाहे मत करो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सेट हो गया है, पता नहीं मुझे कितना आसान लगता है देश का प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री बनेगा आपका। अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात आती है। इन सब परिस्थितियों में निष्कर्ष क्या है? जो हमने सारे सम्मानित साथियों को सुना, कमिश्नर साहब को मिला सुना, कटारिया साहब को सुना, चौहान साहब को सुना, तोमर साहब को सुना, गोपाल सर को सुना, ऐसे तमाम हमारे साथियों ने यहाँ पर बोला। मुझे जो है कुछ मुझे मालूम है कि सभी आप नेता लोग हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये साथी सभी लोग, आप लोगों की बात सुनने से एक बात निकल के आती है। मैं समझ तो पहले से ही रहा हूँ, लेकिन मुझे भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की मीटिंग्स करना, आप लोगों के बीच में जाने का एक बहाना मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। कोई ये सोचे कि जयप्रकाश घर बैठ जाएगा तो कैसे बैठ जाएगा? ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरे पास बिजनेस है, ना मेरे पास कोई और काम है, तो मैं घर तो बैठ नहीं सकता। लेकिन आखिर में जो आपका निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है कि आप लोग ये चाहते हैं कि जयप्रकाश अभी जैसे साहब कांशीराम नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने के लिए, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए जैसे साहब कांशीराम ने काम किया, ऐसे ही जयप्रकाश को केवल मात्र अभी और जब तक आप लोग चाहें गैर राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अपना काम शुरू रखना चाहिए। और पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट या कुछ भी है उसको बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही तो है। राजनीति बहन जी करें या कोई एक नई पार्टी बन रही है हमारे भाई की, वो कर ले। कोई और तीसरा पार्टी बनाना चाहता हो तो वो भी बना ले और वो भी राजनीति कर ले, लेकिन गैर राजनीतिक काम करने के लिए जयप्रकाश को हम सब लोगों को अपना साथ देना चाहिए। ऐसा आप लोगों का कहना और समझना है जो मैं समझता हूँ। तो मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे मालूम आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप गैर राजनीतिक रूप से कोई संगठन नहीं बनाएंगे, ये लाखों कई लाख संगठन बने हुए हैं, ये सारे संगठन हमारे ही तो हैं। इसमें मैं एक गिनती और जोड़ दूं तो उससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सारे संगठनों को एक साथ जोड़ करके हमको अपने गैर नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करें। और जब ऐसे चलते चलते अगर भविष्य में जाकर के कोई अच्छा
परिणाम पॉलिटिकली नहीं आ पाता है, तो फिर हम तब जाकर के सोचेंगे कि हमें जयप्रकाश से क्या करवाना है। यही तो है। अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी है, हमारी नेता बहन जी है। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी हैं, तब तक जयप्रकाश ऐसा कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। उसके बाद आप लोग तय करना, आप लोग तय करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं आप लोगों के बाहर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमको कुछ अच्छा करने के लिए अपनी, जैसे मैं कहता हूं, ये हमारी, जैसे हम सरिया जोड़ते हैं, एक मकान में जो लेंटर पड़ता है उसमें हम सरिया जोड़ते हैं। सरिया यहाँ से नहीं जोड़ते। अगर हमारी छत की लेंथ 50 फुट है और 36 फुट की सरिया है, तो हम उसको यहाँ से नहीं जोड़ते, उसको हम यहाँ से जोड़ते हैं। क्यों साहब? यहीं से जोड़ते हैं। यहाँ से जोड़ेंगे ताकत नहीं बनेगी, यहाँ से जोड़ने से ताकत बनेगी। इसलिए जयप्रकाश ने आप सभी साथियों का आशीर्वाद लेकर के, ये बीएसपी है, ये जयप्रकाश है। क्यों साहब? ये बीएसपी है, ये जयप्रकाश है। नॉन पॉलिटिकल रूट्स, हम सब लोग ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स है, ये बीएसपी पॉलिटिकल रूट है, ये नॉन पॉलिटिकल रूट है। हमने इसको ऐसे चढ़ा दिया। क्यों? इससे क्या होगा? इससे इन दोनों में गैप नहीं पड़ेगा। ये मूवमेंट जो नुकसान हुआ है, ये इसलिए नुकसान हुआ है कि इसमें गैप पड़ जाता था। बहुत 30-30, 40-40 साल, 100-100, 150 साल के बाद कोई व्यक्ति इस मूवमेंट को चलाने के लिए आया है, तैयार हुआ है। तो ये गैप पड़ने से, जैसे डॉक्टर लोग हमारे बहुत लोग बैठे हैं, अगर किसी बीमारी का इलाज 3 महीना डॉक्टर ने बोल दिया और पेशेंट ने 1 महीना दवाई खा के दवाई को छोड़ दिया, तो उसको फिर कहां से शुरुआत करनी पड़ती है अपने इलाज की? 2 महीने की नहीं, 3 महीने की फिर से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें गैप है। इसलिए हमने ये तय किया है, पॉलिटिक्स यहाँ होगी बीएसपी की, और नॉन पॉलिटिकल रूल्स को हम यहाँ से तैयार करेंगे। फिर इसमें कोई गैप नहीं पड़ पाएगा, और फिर हम जाकर के इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे और साहब कांशीराम का सपना हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहें, आप मुझको बचाना चाहते हैं, ये भी मुझे पता है। आप ये सोचते रहते हो दिन रात, कुछ लोग कहीं जयप्रकाश ऐसा ना हो, बेचारे ने इसने इतना सफर तय कर लिया, आखिर में जाके कोई गलत निर्णय ना ले ले। यही तो सोचते हैं, क्योंकि जीतने में हारने में 1 कदम का अंतर होता है, पास में और फेल में 1 नंबर का अंतर होता है। कहीं ऐसा ना हो, इतना सफर तय किया इस लड़के ने, आखिर में जाके कोई गलत निर्णय ले ले तो कहीं इसकी भी मेहनत खराब ना हो जाए। ये लड़का हमने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, ये भी हमारे बीच से चला गया तो फिर क्या होगा? इसलिए हमको स्टेपनी के रूप में जयप्रकाश को रखना होगा। गाड़ी के चारों पहिए सही काम करते हैं तो हम चलते रहेंगे, स्टेपनी पीछे चिपकी रहेगी, और अगर किसी पहिया में पिंचर हो गया, किसी पहिया में भ्रष्ट हो गया, तो हम जयप्रकाश नाम की स्टेपनी को लगा करके अपने सफर को तय करेंगे। यही तो आप सोचते हो। बीच में पीछे से रहना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, बेफिक्र रहो, मुझे मरना मंजूर, कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे दिक्कत क्या है? मैं किसी कॉलेज में पढ़ा था, मैं तो आपके सामने खोलने जा रहा हूं, मैं किसी कॉलेज में पढ़ा था, तब भी मैं इतना रुपया खर्च नहीं कर पाता। मैं तो धन्यवाद देता हूँ बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझको इतने छोटे नीचे से निकाल करके इतनी ऊंचाई का आशीर्वाद देने का काम किया। और अगर आज कोई मुझे, एक व्यक्ति ने मुझको इतना मोटा पैसा दिया, जिसको मैं जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है, इतना मोटा पैसा दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि उससे पहले मुझे बहन कुमारी मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, इससे पहले उस व्यक्ति ने मुझे कभी सहयोग दिया। हम सब चलेंगे, बहन जी का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, अब आगे की रास्ता आप लोग तय करेंगे। ये कार्यक्रम आपका
मैं इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी साथी ने भी कहा, लोको पायलट साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा, आप सभी लोगों ने कहा कि अगर जयप्रकाश सही रास्ते पे चलता है, हम तन मन धन से तैयार हैं। हम ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर फिर से प्रोग्राम करेंगे, 5000 लोगों की संख्या पूरे देश से वहां पर बुलाएंगे, उसको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हमें इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए का टारगेट हमने बनाया था। जो हमें खर्चा यहाँ पर लगा, लोगों की खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था और प्रचार की व्यवस्था, सभी प्रकार से व्यवस्था में हमको, जो हम काफ़ी स्टेटों में गाड़ी से घूमे हैं, उसके लगभग सबके तेल पानी की व्यवस्था, ये 10 लाख प्लस का खर्चा है। उसमें से सम्मानित साथियों में देखने के लिए गया था कि समाज का मेरे ऊपर कोई जो है विश्वास है या नहीं। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ, लगभग 8 लाख रुपया इसी समाज ने मुझे इकट्ठा करके टेबल में मुझको दिया। कभी 20 लाख का होगा, हम तब भी करेंगे, पूरी जिंदगी महापुरुषों के लिए कुर्बान करेंगे। सारा खर्चा हमारे भाइयों के हाथ में है, मैंने 1 रुपए को हाथ नहीं लगाया। जो मेरे अकाउंट में किसी ने डाला, क्योंकि मजबूरी है, मैं अगर ये कह दूं कि मैं साहब कांशीराम की तरह अकाउंट नहीं खोलूंगा तो अब क्या करूं। कोई व्यक्ति तेलंगाना में मुझको 2 रुपया देना चाहता है तो लेना पड़ेगा, ये इस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन जो पैसा आया मैंने इनको लिखवाया और सारा का सारा पैसा हम लोगों ने आपके ऊपर खर्च कर दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आर्थिक रूप से, लेकिन मिशन के क्षेत्र में हम काफी मजबूती दे करके जा रहे हैं। मैं तो कहता रहता हूँ, बहुत से लोगों ने, जब मैं पार्टी से बाहर निकाला गया था तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन जब 7 साल का हमने सफर तय किया, आज कोई नहीं कहता। कोई कहता है क्या कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में चला जाएगा? मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने 7 साल में आपकी परीक्षा को पास किया है। दूसरी पार्टी में जाने वाली जो आपकी परीक्षा है, अब एक परीक्षा और बची है कि ये पार्टी बनाएगा। आप बेफिक्र रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप खुद कहोगे कि जयप्रकाश पार्टी नहीं बनाएगा। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।